हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस पॉलिसी के बारे में हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है एजुकेशन सिस्टम में। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने इसे पास कर दिया है, लेकिन संसद में अभी पास होना बाकी है। चलिए देखते हैं क्या पर्पस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो इस पॉलिसी के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इस पॉलिसी का जो मेन एम है वो है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये थर्ड मेजर चेंज है, क्योंकि इससे पहले जो चेंजेस हुए हैं वो 1968 और 1986 में हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक डेडिकेटेड यूनिट है फॉर डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग के लिए। क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम यहाँ पे चेंज करके द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन लेवल पे 50% इंक्रीज करना 2035 तक, और वहीं 2030 तक स्कूल लेवल पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो 100% करना। जीडीपी है जो कुल जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सिस्टम में किया जाएगा, क्योंकि अभी तक देश की जो कुल जीडीपी है उसका 1.6% इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन के अंदर, जो कि काफ़ी कम है। चलिए देखते हैं कि हायर एजुकेशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। यानी कि कॉलेज लेवल पे जो पहला चेंज है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटीज़। यानी कि क्लास 12 के बाद बच्चों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाएगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होगा, और इस एग्ज़ाम का नाम होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि क्लास 12 के मार्क्स और कैट के मार्क्स जो है आपके ऐड किए जाएंगे, और इन मार्क्स के बेसिस पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकेगा। सेकंड चेंज देखने को मिलता है वो है होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। यानी कि बच्चे को कंप्लीटली फ्रीडम होगी अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चूजने के लिए। यानी कि बहुत ही फ्लैक्सिबल क्यूरिकुलम रहेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे फोकस किया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन पे भी, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के अंदर बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे। यानी कि मेजर में अगर वो फिजिक्स रखता है तो माइनर में वो फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है। तो इस तरीके से एक हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन देखने को मिलेगी। थर्ड मेजर चेंज जो देखने को मिलता है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफ़र। करंट एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर बच्चा कोई बीटेक में एडमिशन लेता है और 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसका उस स्ट्रीम से इंटरेस्ट हट जाता है, या फिर वो वहाँ से अपना लाइन चेंज करता है, तो वो 1 साल कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस पॉलिसी के दौरान ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी स्ट्रीम में बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, तो उस 1 साल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल कंप्लीट करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल कंप्लीट करता है तो एज ए बैचलर डिग्री उसकी कंसिडर की जाएगी, और अगर वो 4 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। यानी कि जो 3rd ईयर तक अगर बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो डिग्री रहेगी वो बैचलर डिग्री आगे अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है या जॉब के अंदर वो एज ए ग्रेजुएट कहलाएगा। लेकिन अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है या आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उनके हर एक एक्टिविटी या हर एक कोर्स के जो क्रेडिट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर किसी बच्चे ने 3 ईयर की ग्रेजुएशन की है तो उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या एमए या एमएससी रहेगा वो 2 ईयर का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 4 ईयर का ग्रेजुएट किया है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का होगा, यानी कि ओनली 1 ईयर। इसके बाद पीएचडी का जो टाइम स्केल तय किया गया है वो है 4 ईयर। इसके साथ साथ जो 4 चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो है एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि एमफिल को हटा दिया है। बच्चा जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है, यानी कि बीए, एमए और उसके बाद में वो डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो सकता है। एमफिल करने की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एमफिल को हटा दिया गया है। 5th जो चेंज है वो है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। हायर
एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को एज ए सिंगल अम्ब्रेला सेट किया गया है, जो कि सारी हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करेगी। यहाँ पे मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हटाया गया है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs और IIMs में मेरू बनाए गए हैं। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च कल्चर को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ कॉलेज लेवल पे और भी चेंजेस हुए हैं। वर्ल्ड की जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनको इंडिया में ही अपने कैंपस को सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी, ताकि बच्चा और जो टीचर्स है वो बाहर ना जा सके, उनको अपनी इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में यहीं पढ़ने को मिले इन इंडिया। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है। इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। संस्कृत को एज ए लैंग्वेज स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पे ऑफर किया जाएगा, और एक स्पेसिफिक फ़ी कैप बनाई जाएगी जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फ़ी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगी। तो ये थे मेजर चेंजेस हायर एजुकेशन के, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दौरान आपको देखने को मिलेंगे।